हेलो स्टूडेंट्स, नंबर जहाँ पे लिखा है ये 26 वहाँ पे लिखना है आपको। देखिए जहाँ पे 26 है वहाँ पे आपको लिखना है 29। ठीक है, जहाँ पे लिखा है 26 वहाँ पे लिखना है 29, 29। ठीक है, समझ गए इतना तक। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यह है वर्कशीट नंबर है 29 जहाँ पे, ठीक है, 29 क्लास 7 के लिए विषय विज्ञान। यहाँ पे नाम लिखना, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। तो ये वर्कशीट है 20 जनवरी 2021 के लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट और समझते हैं इस वर्कशीट को बड़े अच्छे से। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश बहुत सारी प्रकार की होती है। तो प्रकाश होता है एक जो आता है बल्ब से, गाड़ियों से, समझ गया। प्रकाश होता है जैसे कि ये प्रकाश है, ये प्रकाश है। देखेंगे इसमें ट्रेन से जो ऊपर में आ रहा है इसे कहते हैं लाइट हाउस। ये जो है इसे कहते हैं लाइट हाउस। ट्रेन है, एक कार है। चलिए प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते उनको बहुत देर हो गई। अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। फ़ोन की टॉर्च से आने वाली प्रकाश के लिए पुंज को ध्यानपूर्वक देख कर राम ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर कार के अग्र दीपों हैंडलैम्प से आते हुए प्रकाश की किरणों पुंजों को भी ध्यान से देखा। राम ने पापा की सभी किरण पुंजों में कुछ समानताएं हैं। अगले दिन राम ने अपनी अध्यापिका से इसका कारण पूछा तो अध्यापिका ने बताया कि अब से छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, जो राम को खेलते खेलते बहुत अंधेरा हो गया था तो उसके पापा ने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन की। तो फ़ोन की टॉर्च ऑन करने पर प्रकाश की किरण पुंज को ध्यानपूर्वक देख रहा था। किसने? राम देख रहा था। और स्कूटर कार अगर जो आगे में होते हैं, स्कूटर कार के जो आगे में लाइट होते हैं तो उसमें आने वाली किरणों यानी कि जो आता है रोशनी उसमें से, तो उसको पुंजों को ध्यान से देखने लगा। ठीक है, तो और फिर अध्यापिका से पूछा राम ने। देखिए, तो अध्यापिका ने उसका जवाब क्या दिया। तो अध्यापिका ने इसका कारण पूछा तो अध्यापिका ने बताया कि आप सबसे छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण को पुंज कमरों में प्रवेश करते हुए देखा होगा। तो हाँ, आपने भी देखा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि एक घर है, ठीक है, तो ये सूर्य है, तो इसकी थोड़ी सी रोशनी आप एक छोटे से छेद में से आते हुए अपने घर में देखे होंगे ज़रूर एक न एक बार। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया। इसी प्रकार रेलगाड़ी से भी प्रकाश किरण पुंज को भी देखा जा सकता है। आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमानपत्तन के टावर की सर्च लाइट के किरण कुंज को भी देखा होगा। तो हाँ, हमने ट्रेन का भी लाइट देखा है और लाइट हाउस का भी आपने रोशनी देखा होगा। ठीक है, तो लाइट हाउस की रोशनी ये वाली है जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है भैया। चलिए, अब एक और सवाल पूछा था कि ये अनुभव क्या संकेत करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे है कि राम की अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि की जिसमें उसने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से देखा। तो पहले उसे एक सीधे पाइप से देखा तो उसे दिख जा रहा था, ठीक है। उसके बाद उसे मोड़ कर देखा। इसके बाद उन्होंने राम को ऐसा करने के लिए कहा। राम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ नहीं देख पाता था। ये सही बात है, क्योंकि मुड़ी हुई पाइप से कोई भी किसी चीज़ की रोशनी हमें नहीं देख सकते। तो ठीक है, तो अध्यापिका ने बताया कि यह गतिविधि दर्शाती है प्रकाश सरल रेखा में गणन करता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलती है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। तो इसमें ये लास्ट वाली लाइन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो प्रकाश है एक सरल रेखा में गणन करता है। सरल रेखा में गणन करता है मतलब कि समझ रहे हो आप कि जब अध्यापिका ने जब देखा तो वो पाइप को सीधी तो उसे दिख रहा था, मगर जब उस पाइप को टेढ़े मेढ़े देखा तो वो नहीं देखा, क्योंकि जो प्रकाश है वो सीधी चलती है, तो इस वजह से उसे नहीं देख पाया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर। राम के पापा ने फ़ोन की टॉर्च
टॉर्च को ऑन क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, इसलिए अंधेरा था इस वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर आप फुल फॉर्म में देना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे। देखिए, अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख लेना है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 2। तो प्रकाश खालिस्तान रेखा में गणन करता है। तो प्रकाश किस तरह के रेखा में गणन करता है? तो हमने भी पढ़ा था, जो कि सरल रेखा में गणन करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सरल रेखा। तो लिखेंगे सरल रेखा में गणन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे राम ने मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए क्या किया? राम ने मोमबत्ती की लौ देखने के लिए क्या किया? चलिए देखते हैं इसका आंसर।